Hello friends, today we will discuss one example on transition system और the finite state machine। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपके पास एक प्रॉब्लम गिवन है, इसे हमने सॉल्व करना है। कंसीडर द फाइनाइट स्टेट मशीन। एक फाइनाइट स्टेट मशीन को कंसीडर कीजिए जिसका ट्रांजिशन फंक्शन हमें ये टेबल में दिया है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन टेबल। एंड ये जो क्यू है वो सेट ऑफ स्टेट्स है, मैंने आपको बताया था जितनी भी सेट ऑफ स्टेट्स हैं। और आप देख सकते हो इस ट्रांजिशन फंक्शन टेबल में आपके पास सारी की सारी स्टेट्स गिवन है, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री। उसके बाद है ट्रांजिशन, यहाँ पे है सिग्मा जो कि इनपुट अल्फ़ाबेट्स को शो कर रहा है 0 और 1। और आप देख सकते हो इनपुट शो कर रहा है 0 और 1, दो ही इनपुट्स हैं 0 और 1। एफ जो है फाइनल स्टेट्स का सेट होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट है और क्यू नॉट। तो क्यू नॉट को किस तरह से हम इनिशियली, एक तो ये इनिशियल स्टेट है इसके लिए इसके साथ एरो लगाया है, और ऊपर से ये फाइनल स्टेट है इसीलिए इसे रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये फाइनल स्टेट है इसके साथ सर्कल लगाया है। सो इस तरह से हमें बताना है कि ये जो इंटायर सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स फॉर द इनपुट स्ट्रिंग दिस, कि ये जो स्ट्रिंग है इनपुट स्ट्रिंग है ये हमारी एक्सेप्टेबल होगी, या इसके लिए हमें क्या बनाना है, इनपुट स्ट्रिंग के लिए हमें एक ट्रांजिशन जो है फाइनल स्टेट मशीन बनानी है। तो सबसे पहले आप इनको आराम देख लीजिए, स्टेट्स हैं, इनपुट्स हैं, और ये क्या है आपको किस तरह से रीड करना होता है। क्यू नॉट स्टेट पे अगर आपको 0 इनपुट मिलती है तो वो क्यू टू में मूव करता है। क्यू नॉट पे अगर आपको 1 इनपुट मिलती है तो वो क्यू वन पे मूव कर जाएगा। क्यू वन पे 0 मिलेगी तो वो क्यू थ्री पे मूव करेगा, और क्यू वन पे 1 मिलेगी तो उसकी स्टेट क्यू नॉट हो जाती है। क्यू नॉट स्टेट पे अगर 0 इनपुट मिलती है तो क्यू नॉट हो जाएगा, और क्यू टू पे अगर 1 इनपुट मिलती है तो क्यू थ्री हो जाएगा। इस तरह से आप क्या करोगे, इनपुट के बेसिस पे क्या क्या आउटपुट्स आएंगी वो आपको पता लग गया, आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ स्टेट्स। अब देखिए हमारे पास सॉल्यूशन हम किस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं। हमें पता है कि स्टार्टिंग स्टेट क्या है, क्यू नॉट है, और हमें ये वाली जो स्ट्रिंग है इसके लिए फाइनाइट मशीन जो है वो ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आप देखिए हमें बतानी है इसमें ट्रांजिशन टेबल को देखना है और उसके साथ साथ हमें ट्रांजिशन बताते जाना है। कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, आप इस टेबल को समझ गए तो ये समझना बहुत इजी है। सबसे पहले लिखा है क्यू नॉट 1 1 0 1 0 1। किसी स्टेट पे, क्यू नॉट स्टेट पे आप सबसे पहली जो भी आपके पास स्ट्रिंग है उसका सबसे पहला जो वर्ड है या जिसे अल्फ़ाबेट कहते हैं उसे कंसीडर कर लीजिए। सबसे पहला वर्ड हमने लिया 1। जब ऑटोमेटन के सामने, मैंने बताया था ऑटोमेटन के सामने जो सेल होते हैं उसके अंदर जो वर्ड होता है उसको रीड करता है वो। तो सपोज करो कि सबसे पहले क्यू नॉट स्टेट पे आपके पास 1 1 0 1 0 एंड 1। अब देखिए समझना आपके लिए और इजी हो जाएगा। बताया जा रहा है कि क्यू नॉट स्टेट थी, उस टाइम पे हेड था मेरा यहाँ पे 1 पे, तो क्या होगा। अब देखिए जब क्यू नॉट ने 1 को रीड किया, मैंने आपको बताया था या तो वो जो रीडिंग हेड है वो लेफ्ट की तरफ मूव करता है या राइट की तरफ मूव करता है, और उसकी स्टेट चेंज भी होती है नहीं भी हो सकती। अब देखिए इस टेबल को देखना है, क्यू नॉट ऑन 1, क्यू नॉट ऑन 1, यहाँ पे है क्यू नॉट ऑन 1, क्यू नॉट ऑन 1 इनपुट, तो उसकी स्टेट चेंज हुई है क्या, यस, उसकी स्टेट चेंज होके क्यू वन हो गई। तो आपने क्या लिखा, इसी चीज़ को जब आपने इसमें देखा तो आपने क्या लिखा, डेल्टा ऑफ क्यू वन, स्टेट चेंज हो गई क्यू वन, और इसको आपने कैंसिल कर दिया क्योंकि अब इसके लिए आपने स्टेट फाइंड आउट कर ली है, और आपके पास जो बाकी की स्ट्रिंग बची वो क्या बची, 1 0 1 0 1। क्लियर होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इनपुट। ये देखिए जब हम इधर से मूव कर गए, यहाँ पे मूव करने के बाद हम Q1 स्टेट पे आ गए, तो Q1 स्टेट अगर यहाँ पे है, Q1 के सामने कौन सा इनपुट सिंबल है, 1। तो Q1 ने जब इनपुट सिंबल 1 देखा तो वो किस स्टेट पे मूव करेगी, Q नॉट पे मूव करेगी। वो किस स्टेट पे मूव करेगी, Q नॉट पे मूव करेगी। सपोज कर लो आपकी स्टेट अब चेंज हो गई, क्या स्टेट हो गई, Q नॉट हो गई, और उसके सामने सिंबल क्या है, 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो Q1 ऑन 1 क्या स्टेट है हमारी, Q नॉट, और उसके बाद जो बाकी का पोर्शन है वो हमने साथ में लिख दिया 0 1 0 1 स्ट्रिंग एज इट इज। उसके बाद अब हमारा रीडिंग हेड कहाँ पे आ गया, 0 पे आ गया, और क्यू नॉट जब 0 पे है तो उसकी स्टेट क्या है, Q2 है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, क्यू नॉट ऑन 0 Q2, और जो बाकी का स्ट्रिप पोर्शन था स्ट्रिंग का 1 0 1 वो आपने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद देखिए Q2 ऑन 1 0 1,
तो आप देख सकते हो जो पिछला ऊपर डायग्राम बनाया था, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, किस फॉर्मूला का यूज़ करना है, किस ट्रांजिशन का लगाया गया है। यहाँ पे Q2 को जब 1 मिला तो उसकी क्या ट्रांजिशन होगी, Q2 को जब 1 मिला उसकी ट्रांजिशन हुई, स्टेट चेंज होगी Q3 में। हमने यहाँ पे वही लिखा Q3 स्टेट, और जो बाकी दो सिंबल्स बचे 0 1 वो एज इट इज़ लिख दिए। उसके बाद हम देखेंगे Q3 ऑन 0 1। तो आप देखना ऊपर वाले टेबल से Q3 ऑन 0 पे क्या वैल्यू है, Q1 है, और जो आपका 1 बच गया वो एज इट इज़ आपने नीचे उतार लिया। उसके बाद अगेन आपने चेक करना है, आपके पास जो सिंबल बच गया वो बच गया Q1 ऑन 1। Q1 ऑन 1 पे देखेंगे तो आपके पास क्या, Q1 ऑन 1 तो Q0 आ गया, तो आपने वहाँ पे लिख दिया Q0। और आपका जो इनपुट सिंबल है, अभी आपके पास कोई भी इनपुट सिंबल नहीं बचा, तो क्या बच गया, नल बच गया। मैंने बताया था किसी भी स्टेट पे नल होगा तो आपकी स्टेट चेंज नहीं होती है। तो आप Q0 पे थे, Q0 ही आपकी आउटपुट आ गई, या Q0 पे ही आप रीच कर गए। तो इस तरह से आप देख सकते हो किस तरह से आपकी जो उस इनपुट को एक्सेप्ट किया गया। सबसे पहले Q0 ने 1 को एक्सेप्ट किया, आपकी स्ट्रिंग थी 1 1 0 1 0 1। सबसे पहले Q0 स्टेट पे 1 को एक्सेप्ट किया गया और उसकी स्टेट Q1 हो गई। फिर Q1 ने इस 1 को एक्सेप्ट किया और Q0 चेंज पे स्टेट में चेंज हो गया। उसके बाद 0 आने पे Q0 ने 0 को लिया और वो स्टेट चेंज कर गया Q2। Q2 के आगे 1 आया और उसकी स्टेट चेंज हो गई Q3 में। Q3 ने जब 0 दिखा तो उसकी स्टेट चेंज हो गई Q1 में, और Q1 के पास जब 1 बचा तो उसकी स्टेट चेंज हो गई इस Q0 में। तो इस तरह से आपकी जो कंप्लीट स्ट्रिंग है वो हमने बता दिया, किस तरह से जो मशीन है उसने स्ट्रिंग को प्रोसेस किया। कि आपकी जो स्ट्रिंग थी 1 1 0 1 0 1, इस पूरी स्ट्रिंग को प्रोसेस करके जो हेड है वो यहाँ पे पहुँच गया पूरी स्ट्रिंग को रीड करने के बाद। और जब उसने देखा कि नल मूव पे उसके आगे कोई स्ट्रिंग ही नहीं है या कुछ सिंबल ही नहीं है, तो वो उसी स्टेट पे ही रह गया जो कि फाइनल स्टेट थी। सो सिंबल जो था, ये जो सिंबल हम बना रहे थे शो करने के लिए, वो रीडिंग हेड के लिए था। सो करंट इनपुट सिंबल जो है जो प्रोसेस हो रही थी मशीन से, उसको शो करने के लिए हमने वो सिंबल का यूज़ किया। तो इसी तरह से सिर्फ इस ट्रांजिशन फंक्शन टेबल से ही हम इन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। बहुत इजीली फाइंड आउट होंगे। अगर आपको इनका क्लियर हो जाएगा कि इनका क्या मीनिंग है तो आप इजीली इन्हें कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और आप और भी इस तरह के एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।